माय फ्लेमिंगोस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं ना आपके लिए आपके जो पिंपल्स की केयर आप कैसे कर सकते हो या तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, और हो भी गए हैं ना तो उसकी केयर कैसे कर सकते हो ना, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो कि जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था तब से अगर मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे पिंपल्स की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मतलब मेरा जो ये एरिया है ना वो पूरा पिंपल से भरा रहता था। भरा मतलब इतना भी नहीं होता था, लेकिन अगर मुझे एक पिंपल्स भी होता है ना तो वो 2-3 पिंपल्स जो भी है वो 3-4 महीने तक वो वहीं पे रहते थे और उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता था। और फिर मैं बोर होके ना उसको थोड़ा सा कर देती थी और उसके बाद वो पूरा स्पोर्ट छोड़ जाता था अपना, और वो 4-5 महीने तक इतना ही गंदा रहता था। मतलब एक चीज सोचो कि एक पिंपल अगर 6-6 महीने तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो बस ऐसा ही कुछ हाल मेरा था। जो एक एक पिंपल है ना वो 6-6 महीने मेरे साथ नहीं छोड़ते थे। और दूसरे तो बात छोड़ो कि जब भी मेरे पीरियड की डेट होती थी ना उससे पहले 4-5 और निकल के आते थे। मतलब एक टाइम ऐसा आ चुका था ना कि मेरा जो ये पूरा यहाँ का एरिया ना वो पूरा पिंपल से भर चुका था और मैं इरिटेट हो चुकी थी कि अब क्या करूं। फिर मैंने कुछ मेरी लाइफस्टाइल की चीजें चेंज की ना, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा मिला था और वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो सारी चीजों को मैं 5 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है, जिनको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे पहले है फूड। तो जी हाँ, वो आप सब लोगों को पता ही होगा, उसमें कुछ नया लॉजिक मैं नहीं लगाऊंगी कि ये मत खाओ वो मत खाओ। आप सब लोगों को पता ही होगा कि ऑयली, बाहर के जंक फूड, ये बहुत ज्यादा शुगर, ये सारी चीजें खाने से ना आपके पिंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो जी हाँ, वो सारे खाना थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बंद करो, मैंने भी बंद नहीं किया था और मैं कभी बंद नहीं कर सकती हूँ। स्ट्रीट फूड, जंक फूड और जो ऑयली फूड है वो सारे मैं नहीं बंद कर सकती हूँ, ये ट्रूथ है। तो बस उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप खाओ लेकिन थोड़ा सा ही खाओ, ठीक है। अगर आप आज पानी पूरी खा रहे हो तो आज समोसा छोड़ दो, अगर समोसा खा रहे हो तो पानी पूरी छोड़ दो। मतलब कुछ भी खाओ लेकिन एक ही चीज खाओ। और उसको खाने के बाद आपको हाथ अपने अच्छे से पानी से साबुन लेके वॉश करने हैं, या तो फिर तुरंत सैनिटाइजर लगा के वॉश कर दो और कंप्लीटली टिश्यू से ना पोंछ दो। तो जो भी आपके हाथ का ऑयल है ना वो उसमें चला जाएगा। अब बहुत बार देखते हो इंडिया में ना, मैंने बहुत ये फील किया था कि जब भी हम लोग स्ट्रीट फूड खाने जाते हैं ना, पानी पूरी या कुछ भी, वहां पे एक मतलब बॉटल रखी होती है, उसमें हम हाथ वॉश कर लेते हैं, लेकिन उससे ना आपके हाथ का जो ऑयल है वो नहीं जाता है। तो मस्ट 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 कभी भी कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, चाहे भले ही आपके हाथ बिगड़े हो या ना बिगड़े हो, ये मत सोचो। कुछ भी अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो तुरंत बाद जाके ना हैंड सोप से अच्छे से हाथ को वॉश कर लो, तो आपके पिंपल्स की ना 50% प्रॉब्लम यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप फूड खाना अपना खत्म कर लो ना, अच्छे से जो हमारे लिप्स है ना उसको भी पोंछ लो, क्योंकि वहां पे ऑयल रह जाता है। और फिर जब भी हम हमारे फेस पे टच करते हैं या लिप पे कुछ कहीं ना कहीं हाथ चला जाता है, यार हमारी बॉडी है, हाथ तो कहीं भी चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पे नहीं जाता, यहाँ पे नहीं जाता, ये क्यों जाएगा, ये क्यों जाएगा, ठीक है। जो फैक्ट है वो है कि हाँ, कहीं भी हाथ चला जाता है और उसकी वजह से ना वो पिंपल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर आपको पिंपल कंट्रोल करना है तो 2 चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखो। कुछ भी खाओ, हैंड वॉश करो और अपने मुंह को अच्छे से साफ करो कि ऑयल जो भी है ना वो निकल जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब हम तो अच्छे से पोंछते हैं। आपकी जो भी रूटीन है ना उसको कंप्लीटली करो जैसे कर रहे हो वैसे। फिर प्लेन टिश्यू को लेके अपने सिर्फ होठों को पोंछो, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि उसमें अपने पोंछने के बाद भी कितना ज्यादा ऑयल है। ये चीज ना मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सिखाई थी, तो उस टाइम पे मैं भी उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन 5-6 बार ना मैंने देखा खुद से कि हाँ यार ये सच बात है कि मुंह पोंछने के बाद भी फिर भी उस पर ऑयल रह ही जाता है, तो अच्छे से उसको भी वॉश करो। तो मैंने टिश्यू लेके चेक किया, तब मुझे पता चला कि ये सच बात है कि ऑयल उसमें रह जाता है। तो एक तो फूड खाना कम करो और जब भी खाते हो ना अच्छे से हाथ को और अपने मुंह को पोंछो।
दोनों से आपका 50% का प्रॉब्लम का आधा सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ ऐड करना है। ये तो हुआ कम करने के बाद। अभी आपको ऐड क्या करना है, आपको बहुत ही ज्यादा पानी पीना ऐड करना है। पानी की वजह से ना आपके फेस एकदम से हाइड्रेट रहता है और आपको पिंपल्स की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो धीरे धीरे टाइम जाते हुए कम हो जाती है। पानी को पीना कैसे बढ़ाना है, तो ये चीज ना आप एक नोटिस करो कि एक बॉटल ले लो कुछ इस तरीके की। मैं अपनी बॉटल हमेशा साथ में रखती हूँ और मैंने मेरे घर में पूरी जगह पे, मतलब मुझे जहाँ पे भी मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे बैठूंगी या मैं यहाँ पे 5 मिनट से ज्यादा खड़ी रह सकती हूँ, वो सारी जगह पे मैंने पानी की बोतलें भर के रख दी है। और जब भी खाली होती है ना, तो दिन में मैं उसको मॉर्निंग में उठते ही वो सारी बॉटल्स को पहले रिफिल करती हूँ और फिर उसको सारी जगह पे रख देती हूँ, ताकि मैं जहां पर भी जाऊँ ना तो मेरे को बॉटल दिखे और मैं तुरंत ही पानी पी लूँ, ताकि मुझे याद है कि मुझे पानी पीना है। तो इस तरीके से अपने जो पानी की क्वांटिटी है ना उसे बढ़ाओ। और फिर आपको आपकी स्किन टेक्सचर को अच्छा करने के लिए ना आपको जूस पीने चाहिए। जूस की वजह से क्या होगा ना, आपकी जो स्किन का टेक्सचर है ना वो एक लेवल में बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो आपकी स्किन के स्पॉट है ना वो कम होते जाएंगे। अगर आपको जूस में से विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, मिनरल सब कुछ मिल जाएगा, तो आपकी स्किन का जो टेक्सचर है ना वो भी धीरे धीरे अलग सा होता आपको दिखेगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट, फूड, कि आपको कुछ ऐड करना है, कुछ कम भी करना है। तो ये मस्ट ध्यान रखो, 50% इससे कम हो जाएंगे आपके पिंपल्स। अभी दूसरी जो चीज है, ये तो हो गए पिंपल्स को कम करने की बात। अभी है स्किन केयर की बारी। जो सेकंड पॉइंट है हमारा स्किन केयर है। स्किन केयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दिन में हमने बहुत कुछ जगह पे हाथ टच किया है, कहीं पे भी गंदगी में हाथ टच हो गए, फिर भी हमने वॉश किया नहीं किया, कुछ भी किया, स्किन केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपकी स्किन में पिंपल हो रहे हो ना हो रहे हो, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कोई भी सेंसिटिव स्किन है, स्किन केयर मस्ट इंपॉर्टेंट। स्किन केयर में आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो आपकी स्किन है उसी के रिगार्डिंग आपको चीजें यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी वीडियो में किसी ने कुछ भी दिखाया और आप यूज कर लो। एक चीज का ध्यान रखो, अगर आपकी चीज को, जैसे कि मेरी स्किन है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी भी स्किन सेंसिटिव है, तब भी आप जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ प्रोडक्ट वो यूज करो। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको ड्राई, जो ऑयली स्किन, सारी चीजों को कैसे कैसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना, वो मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी। नीचे कमेंट करके जरूर से बताओ अगर आपको आपकी स्किन का टेक्सचर नहीं पता है या तो फिर कोई कंफ्यूजन है। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम हर बार उसको इग्नोर कर देते हैं। वो है हमारा फोन। अभी मैंने स्क्रीन को ऑफ करती हूँ और यहाँ पे देखो कितना ऑयल जमा है, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? मैं ट्राई करती हूँ फिर भी एक बार। तो ये देखो कितना ऑयल है इस पे, और ये सारा ऑयल ना जब मैं ऐसे बात करती हूँ ना ये मेरी स्किन पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली हम मॉइस्चराइजर या कुछ ना कुछ हमारे फेस पे अप्लाई करते रहते हैं। तो वो उसकी वजह से ना ये जो पूरा जो ऑयल है ना वो ऐसे लगाऊंगी तो पूरा मेरे स्किन पे आ जाएगा। तो मस्ट 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 यूज ईयरफोन, ईयरबड्स, जो भी आप यूज करते हो उसको यूज करो। अगर नहीं है तो पर्टिकुलरली 100% बाय करके आ जाओ, वो बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है। अगर आप इसको यूज करोगे ना आपके पिंपल्स होना ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ये आप नोटिस करोगे। क्योंकि मैंने लास्ट 1-1.5 साल से ना कभी भी ऐसे करके बात नहीं किया है, तो मेरे यहाँ पे पिंपल्स ना बहुत कम हो चुके थे। अदरवाइज मेरा ये जो एरिया है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था कि यहाँ पे मुझे पिंपल कभी जाते ही नहीं थे, और वहां पे कभी भी एक पिंपल नहीं होता था, 7-8 एक साथ हो जाते थे। तो अब जाके मुझे पता चला कि ये जो पूरा ऑयल है ना ये मेरी स्किन पे ऐसे करते हुए ट्रांसफर होता था, तो यहाँ पे पिंपल मुझे कभी भी प्रॉब्लम बंद नहीं होती थी। मस्ट 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 आप ईयरफोन यूज करो और उससे ना आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अभी जो फोर्थ है वो मैं आपको बताऊंगी कि पिंपल को केयर कैसे करते हैं। तो अभी जैसे कि पिंपल हो चुके हैं मुझे, अगर मैं एग्जांपल दूं तो कि मुझे बहुत सारे पिंपल हो चुके हैं, ठीक है, तो ये सारे करने से ना पिंपल्स जो हो चुके हैं उस पर तो कोई फर्क नहीं आने वाला है, वहां पे कैसे कम होंगे। तो आप पिंपल पैच यूज करो। अगर अभी तो मेरे पास सारे खत्म हो चुके हैं, अदरवाइज मैं आपको दिखाती, वो सारे खत्म हो चुके हैं, उसकी पिक्चर मैं यहाँ कहीं पे डाल दूंगी। तो पिंपल पैच यूज करो, वो सिर्फ एक स्टिकर जैसा आता है, आपको उसको लेके जहाँ पे पिंपल है ना उस पे लगाना है। उसको लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि रात को सोते वक्त जब आप फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करोगे उसके बाद उसको ड्राई कर दो फेस को,
फिर तुरंत अप्लाई कर दो। ये नहीं कि मॉइस्चराइजर लगाया, पूरा स्किन केयर किया फिर लगाया, उसको कंप्लीटली डायरेक्टली आपकी जो न्यूड स्किन है उस पे लगाना है। उसकी वजह से ना अंदर का जो भी मतलब गंदगी जमा हुई है ना वो सारी खींच लेगा, और कभी भी पिंपल को ऐसे करके या नाखून टच कर करके उसको बिगाड़ना नहीं है। ये ध्यान रखो कि आपके जो उंगलियां है, हाथ है ना, वो आपके फेस पे ना जाए, और बहुत ही कम उस पे मतलब काम करो। तो वहां पे ले जाना, कंट्रोल करो। अगर आप बोलोगे ये हमारी आदत है, हमसे नहीं जाएगा, तो एक चीज को काम करो आप, जो पिंपल पैच है ना पूरे दिन लगा के रखो। ऐसा कोई आपको कोई अलग नहीं दिखेगा, फेस पे कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर दिख रहा है तो उस पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगा दो और आपकी स्किन के टोन में उसको कन्वर्ट कर दो। वो ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, वो इतने ज्यादा उभर के नहीं दिखते हैं। तो उसको लगा दो और उसको पूरे दिन वहां पे रखो। तो आप पिंपल पे टच नहीं करोगे तो आपका पिंपल जल्दी से मिट जाएगा। और पिंपल पैच जैसे ही 4-5 दिन आप यूज करोगे ना, 5वें दिन आपको कोई पिंपल स्पॉट कुछ नहीं दिखेगा उस जगह पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पिंपल को केयर करने के लिए। और सबसे 5वां और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, आजकल की जो जनरेशन है ना वो अपनी रातों की जो नींद है ना उसको कम करके ना उसको फोन में स्पेंड करते हैं। पहले के जो बच्चे थे वो पढ़ाई में स्पेंड करते थे, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने फोन में स्पेंड करते हैं। ये सही बात है। तो मस्ट, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी स्लीप को बहुत ज्यादा कंप्लीट करो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार मुझे फोन तो मैं देखे बगैर नहीं सो सकती हूँ, तो आप 12 बजे सोने जाते हो, उसकी जगह आप 9 बजे या 8 बजे या 10 बजे सोने चले जाओ। जब मैं मेरी कॉलेज टाइम की बात करूँ तो मैं यूजुअली 1-1:30-2 बजे सोती थी डेली में, ठीक है, क्योंकि तब तक मुझे कोई मूवीज देखनी होती थी, कोई सीरीज देखनी होती थी या कुछ भी मतलब। लेकिन मुझे ना 5-6 घंटे ऐसे फोन ना चलाओ ना तो नींद नहीं आती थी, ये सच्ची बात है। और इन बिटवीन टाइम में कभी कभी किसी के कॉल भी आ जाते थे तो 4-5 घंटे तो मतलब एवे ही मेरे फोन में निकल जाते थे। तो अभी ये सोच लो कि मैं कम कैसे करती थी। उस टाइम पे मैं पढ़ाई करती थी मेरे घर से अराउंड 50 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मैं बस से ट्रैवल करती थी। तो मैं घर पे आने का मेरा टाइम था 8 बजे, मैं 8:30 तक ना फटाफट से सब कुछ अपना खत्म करके सो जाती थी। और खाना तो मैं उस टाइम पे बाहर ही खा के आती थी, मतलब हर रोज का ये था। और मम्मी चिल्लाती भी थी लेकिन कोई सुनता नहीं था उस टाइम पे। तो ये मत करना, जो गलती मैंने की वो रिपीट मत करना। सुनना अपने मम्मी पापा की अगर कुछ बोल रहे हैं तो। लेकिन मम्मी चिल्लाती थी, मैं नहीं खाती थी रात को क्योंकि मैं मोटी हो जाती थी। तो मुझे ये लगता था कि मैं अगर रात को खाऊंगी ना तो मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी मैं उस टाइम पे थोड़ी सी फैट थी। तो मैं कॉलेज से आने के बाद 8:30 को फटाफट से सो जाती थी और उसके बाद ना फोन में पूरा घुसी पड़ी रहती थी 12 बजे तक। और मैं 12 बजे कंप्लीटली सो जाती थी। 12 बजे मतलब मैंने बेड टाइम सेट किया हुआ था। जब भी बेड टाइम बचता ना, मैं फोन कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, मैं उसको बंद करके तुरंत सो जाती थी। उस टाइम पे ना रील्स का इतना कोई ट्रेंड नहीं था तक कि हम स्क्रॉल करते जाए। लेकिन आपको अपनी सेल्फ को कंट्रोल करना पड़ेगा और स्क्रॉलिंग बंद करके ना आपको सोना पड़ेगा। ये समझ लो, अगर आपको आपकी स्किन अच्छी चाहिए, अगर आपको आपका बॉडी हेल्दी चाहिए तो अपनी स्लीप को 100% कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये 5 पॉइंट को अगर आप 100% कंट्रोल कर पाओगे ना तो आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम 100% चली जाएगी। और इसके बाद का नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना वो आपके पिंपल होने के बाद उसकी क्या केयर करनी चाहिए, उसी के साथ साथ ना पिंपल पैच पे एक डिटेल वीडियो आएगा। उसी के साथ साथ जो पिंपल्स के स्पॉट रह चुके हैं, पिंपल्स तो चले गए लेकिन स्पॉट तो रह जाएंगे ना, तो वो स्पॉट को कैसे निकाले ना उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी। तो उसके लिए मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।